मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मिस्टर इनक्रेडिबल जो कि एक सुपर हीरो है, वो लोगों को किस तरह से बचाता है। किसी की बिल्ली को बचाता है तो किसी को सुसाइड करने से रोकता है। इवन वो ट्रेन को पलटने से भी हज़ारों लोगों को मरने से बचा लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि उल्टा उस पर मुकदमा कर दिया जाता है कि सुपर हीरो ने एक ऐसे आदमी को बचाया जो जीना नहीं चाहता था, जो बचना नहीं चाहता था, जो मरना चाहता था। साथ ही कुछ दिनों के बाद में रेल दुर्घटना में घायल हुए लोगों ने भी उस पर मुकदमा ठोक दिया और इस तरह से सभी सुपर हीरोज़ पर मुकदमों की बाढ़ आ गई। और जिस पर सरकार ने सभी सुपर हीरोज़ को चेतावनी दी कि वो लोग भविष्य में कोई भी सुपर हीरो वाला काम नहीं करेंगे और उन सबको एक नॉर्मल लाइफ जीने का ऑर्डर दिया। और आफ्टर 15 ईयर्स मूवी में दिखाया जाता है कि मिस्टर इनक्रेडिबल जो कि अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, एज अ इंश्योरेंस एजेंट वो काम करता है और उसने सुपर हीरो गर्ल लास्टिक गर्ल से शादी की है और उनको भी 3 बच्चे हैं जिनके नाम हैं वॉयलेट, डैश और जैक बेबी जैक। उसके तीनों बच्चों के पास में भी सुपर हीरो वाली पावर है, लेकिन वो सब अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इवन उनके नाम तक बदल दिए गए। मिस्टर इनक्रेडिबल को एज अ बॉब के नाम से जाना जाता है और लास्टिक गर्ल को एज अ हेलन के नाम से जाना जाता है। हम देखते हैं कि बॉब के बेटे की स्कूल से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं क्योंकि वो अपनी पावर्स का यूज़ करके टीचर्स को परेशान करता है। लेकिन बॉब अपनी इस नॉर्मल लाइफ से परेशान है, वो नाखुश है। वो अपना ज़्यादातर समय अपने दोस्त के साथ में जो कि फ्रोजन है उसके साथ में स्पेंड करता है। एक दिन शाम को बॉब को एक न्यूज़पेपर से पता चलता है कि उसका दोस्त साइमन जो कि गायब है, जिसे पहले गजर बीम के नाम से जाना जाता था। तभी लूसियस वहाँ आता है और बॉब उसके साथ में चला जाता है। वहीं बॉब की बेटी नॉर्मल लाइफ जीना नहीं चाहती, वो इस सबसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। वहीं बॉब और लूसियस अब चोरी छुपे अपने पावर का यूज़ करते हैं और अब वो दोनों एक जलती हुई बिल्डिंग से कुछ लोगों की जान बचाते हैं और चोरों को पकड़ते समय वो दोनों पकड़े जाते हैं। लेकिन वहाँ भी लूसियस अपनी पावर का यूज़ कर भाग जाता है, लेकिन कोई तो था जो उनको फॉलो कर रहा था, उन पर नज़र बनाए हुए था। बॉब जब घर पहुँचता है तो उसकी वाइफ हेलेन उसे बहुत डांट लगाती है और उसे फैमिली पर कंसंट्रेट करने का बोलती है और उनकी आवाज़ सुन उनके बच्चे भी वहाँ आकर के बैठ जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं ऑफिस में बॉब अपने बॉस के सामने बैठा है। उसका बॉस उसके काम से खुश नहीं है। तभी बॉब की नज़र बाहर खिड़की से किसी पर पड़ती है जो कि मुसीबत में है और बॉब उसको बचाना चाहता है, लेकिन उसका बॉस उसे जाने से रोक लेता है। तो बॉब गुस्से में उसे इतने जोर से उठा कर के फेंकता है कि वो 3 से 4 दीवार तोड़ करके बाहर निकलता है और अब बॉब को जॉब से बर्खास्त कर दिया जाता है। और बॉब परेशान है, उदास घर लौट आता है और पुरानी चीज़ों को फेंकने लगता है। तो उसे एक एनवलप मिलता है जिसमें से एक टैबलेट जैसे दिखने वाली डिवाइस मिलती है और उसके स्क्रीन पर नोमा नाम की लेडी आती है, उसे एक सीक्रेट मैसेज देती है और नए मिशन जो कि नोमानिसन द्वीप पर ट्राइपॉड जैसे मिलिट्री रोबोट ओमनीड्रॉइड को डिस्ट्रॉय करने का मिशन है, जिसके बदले उसे उसकी सैलरी से 3 गुना पेमेंट देने का भी बोला जाता है और उसे वो कॉल करने का बोलती है और उसे 24 घंटे का समय देती है। अब बॉब खुश हो जाता है और तभी वो देखता है कि उस डिवाइस से एक कार्ड निकलता है जिस पर उसका कॉन्टेक्ट नंबर है और उसके बाद वो डिवाइस सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाती है और फायर अलार्म ऑन हो जाता है। बॉब हेलन को बताता है कि उसकी कंपनी उसे आउट ऑफ सिटी कॉन्फ्रेंस के लिए भेज रही है। हेलन इतना सुन के खुश हो जाती कि उसकी कंपनी उसके काम से खुश है और बॉब उस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर उस लेडी से मिलने जाता है और वो उसी के साथ चैट में, जहां वो लेडी उस ओमनीड्रॉइड की डिटेल्स उसे बताती है और बताती है कि हमारा उस रोबोट पर करोड़ों खर्च हुआ है, तो आप प्लीज़ उसे डिस्ट्रॉय ना करें, सिर्फ बंद करें। और बॉब उस आइलैंड पर पहुंचता है और उसे फाइट कर उसे डिफ्यूज़ कर देता है। उसकी पावर को देख नीमो का बॉस गार्ड्स को हटाने और उसे खाने पर बुलाता है और डिनर पर बॉब जब आता है तो बॉब नीमो को पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं किसके लिए काम करता हूँ, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वो कहती है कि हम सिर्फ सीक्रेट रखना चाहते हैं, हमारे बॉस चाहते हैं कि उनका सीक्रेट बना रहे। और अब बॉब अपने घर पहुँचता है और वो बहुत ज़्यादा खुश है और अपनी फैमिली के साथ में अपने रिलेशंस सुधारता है, खुद को फिट करता है और उसी सीक्रेट कंपनी ने उसे जॉब पर रख लिया है और वो कई लोगों का काम अकेले करता है जिसे वो इजीली अपने सुपर पावर के थ्रू कर देता है। और एक दिन बॉब सुपर हीरो कॉस्ट्यूम डिजाइनर एडना मोड के पास अपना ड्रेस सिलवाने के लिए जाता है, जहां पर एडना नए सूट का बोलती है, लेकिन वो सिर्फ उसी पर सिलाई करवाना चाहता है। तभी बॉब को नीमो का न्यू मिशन के लिए कॉल आता है और वो बहुत खुश हो जाता है, जिसे हेलन भी सुन लेती है और वो बॉब से पूछती है। बॉब उसे वही शॉर्ट नोटिस एक और कॉन्फ्रेंस का बोल निकल जाता है और नीमो के साथ एक सीक्रेट जगह पहुंचता है जहां उसका सामना
ऑमनीड्रॉइड रोबोट से होता है। तभी वहाँ पर बंटी आता है जो कि उसका बहुत बड़ा फैन था, लेकिन बॉब अकेला काम करना पसंद करता था। उसे वो घर पर रहने का बोलता था और उसे वो ये सब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बंटी उसे अब सब कुछ याद दिलाता है कि वो उसके साथ में कैसे बिहेव करता था। बॉब उसे सॉरी बोलता है और कहता है मैंने गलत किया तुम्हारे साथ में। वो बंटी को बातों में लगाकर उस पर अटैक करता है, लेकिन बंटी उल्टा उसे हिट करता है और बॉब को पटक पटक करके मारता है, क्योंकि बंटी के पास अब पावर आ चुकी है, जो कि उसने खुद को पावरफुल बना लिया है और वो एक बड़ी पाइन के लिए काम कर रहा है और हथियारों का डीलर बन गया है। बंटी से बचते हुए बॉब एक गुफा में जाता है, जहाँ पर बॉब को गुफा में गजर बीम का कंकाल भी मिलता है, जो कि सामने की दीवार पर इशारा करता है। वहीं हेलेन एडना के पास पहुंचती है, जहां वो उसे उसके बच्चों के कॉस्ट्यूम दिखाती है, क्योंकि उसके बच्चे सुपर हीरो वाले बच्चे हैं। जिस पर हेलेन कहती है कि वो रिटायर हो चुके हैं, मैंने और बॉब ने रिटायरमेंट ले लिया है, हमारा परिवार छुपकर रहना चाहता है, और उसे बॉब के बारे में बताती है। वो उसे एक डिवाइस देती है। वहीं बॉब बंटी की कैद से भागने की कोशिश करता है, तो उस पर अटैक कर वो बेहोश करके कैद कर लिया जाता है और हेलेन को भी पता चल जाता है उस डिवाइस से कि बॉब किसी प्रॉब्लम में है। तब एडना उसे वो ड्रेस देती है और हेलेन बॉब को वापस लाने वही प्लास्टिक गर्ल वाली ड्रेस लेकर के जेट से निकलती है। वहीं बंटी बॉब को टॉर्चर करता है कि तुमने कल रात किससे कांटेक्ट किया। वहीं जेट में हेलेन अपने बच्चों को देखकर डैश और वॉलेट को देख करके हैरान हो जाती है। तभी उसके जेट पर बंटी द्वारा हमला कराया जाता है, उस पर मिसाइल्स छोड़ी जाती हैं और हेलेन दोनों बच्चों को लेकर के पानी में कूद जाती है। नीमो कहती है जेट ब्लास्ट हो गया, सब खत्म हो गया। इसे सुन बंटी बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वहीं बॉब गुस्से में आकर के नीमो को पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन बंटी कहता है मार दो, लेकिन बॉब एक फैमिली मैन है, वो नीमो को छोड़ देता है। वहीं हेलेन बोट बनकर बच्चों को किनारे तक लाती है और बच्चों को समझाकर वहीं रुकने का बोल बॉब को बचाने के लिए जाती है। वहीं नीमो बंटी पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसने उसकी जान दांव पर लगा दी थी और अब हेलेन सिंड्रोम सन की मैन बंटी के बेस में एंट्री करती है और उसके बेस को देख वो उसके प्लान्स का पता लगाती है और वहां पर उसका सामना सिंड्रोम के गार्ड से होता है और सभी गार्ड्स को मारकर आगे बढ़ती है। वहीं डैश बैठे बैठे बोर होता है और वो राउंड मारने निकलता है और देखता है कि कुछ उसकी तरफ आ रहा है, जो कि सिंड्रोम द्वारा छोड़ी गई मिसाइल थी। और जब वो सुबह सोकर के उठते हैं तो वहाँ बैठा तोता, जो कि मैकेनिक था, उनकी आवाज़ सुन अलार्म ऑन कर देता है और सिंड्रोम के आदमी उनकी तरफ भागने लगते हैं। वहीं नीमो बॉब को आज़ाद कर देती है। बॉब उस पर गुस्सा करता है। नीमो बताती है कि उसकी फैमिली इसी आइलैंड पर है, तो बॉब उसे गले लगा लेता है। तभी हेलेन वहां आती है और नीमो को थप्पड़ मार करके बेहोश कर देती है। बॉब उसको पूछता है बच्चे कहाँ हैं। नीमो बताती है बच्चे खतरे में और अब दोनों बच्चों को बचाने के लिए भागते हैं। वहीं डैश और वॉयलेट के पीछे सिंड्रोम के आदमी पड़े हुए हैं। तब डैश दौड़ा दौड़ा करके एक एक कर सबको डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि वो जितना चाहे उतनी स्पीड में दौड़ सकता है। वहीं वॉयलेट के पास अदृश्य होने की पावर है और वो अपने आसपास एक प्रोटेक्ट सील भी बना सकती है और भागते भागते वो चारों मिल जाते हैं और अब चारों मिलकर डटकर मुकाबला करते हैं। तभी सिंड्रोम वहां आकर के उन्हें बंदी बना लेता है और उस ऑमनीड्रॉइड रोबोट को शहर में छोड़ देता है और वॉयलेट खुद को फ्री कर सबको आज़ाद करती है और अब चारों वहाँ से भागते हैं और नीमो उनकी हेल्प करती है। वहीं लूसियस जब रोबोट को देखता है, वो जनता की हेल्प करने के लिए बचाने के लिए अपना सूट देखता है, जिसे उसकी वाइफ ने धुलने दे दिया और वो उसे कहती है पहले पत्नी सेवा बाद में जनता सेवा। और सिंड्रोम खुद वहाँ आकर खुद के रोबोट से ही लोगों को बचाने का ड्रामा करता है, लेकिन रोबोट उसे भी मारने लगता है, क्योंकि वो एक मशीन है। वहीं बॉब डैश वॉयलेट हेलेन के सहारे वैन में बैठ करके शहर पहुंचते हैं और रोबोट के सामने होते हैं, जहां पर रोबोट उन पर अटैक कर देता है। तभी लूसियस भी वहां आ जाता है और अब बॉब फ्रोजन हेलेन तीनों मिलकर के उससे फाइट करते हैं। तभी बॉब के हाथ उसका रिमोट लगता है, जिसे डैश लेकर के भागता है और फ्रोजन डैश को रोबोट से बचाता है और इस तरह सब मिलकर के उस रोबोट से फाइट करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और तभी हेलेन को जैक की बेबी सिटर का कॉल आता है और वो जोर जोर से चिल्ला रही है और वो चारों घर पहुंचते तो देखते हैं सिंड्रोम ने उनके बेबी जैक को अपने कब्जे में लिया हुआ है। वो कहता है तुमने मेरा भविष्य छीना और मैंने तुम्हारा, और घबराओ मत, मैं उसे वो सब दूंगा जो तुमने नहीं दिया, और उसे अपने साथ ऊपर हवा में अपने जेट के पास ले जाता है। तभी हम देखते हैं जैक भी अपनी पावर का यूज़ कर उसे हिट करता है। मतलब जैक एक इच्छाधारी बच्चा है, वो किसी का भी रूप ले सकता है, जिसे देख सिंड्रोम डर जाता है। अपनी जान को खतरे में देख वो जैक को छोड़ देता है, जिसे हेलेन पकड़ लेती है और बॉब गुस्से में एक गाड़ी उठा करके
सिंड्रोम को मारता है, जिससे उसका जेट ब्लास्ट हो जाता है और वो चारों बच जाते हैं। मूवी आफ्टर 3 मंथ्स दिखाई जाती है। कॉलेज में दिखाया जाता है वॉयलेट के पास वही टोनी नाम का लड़का आता है जिसे वो पसंद करती थी और साथ में वो पिक्चर जाने का प्लान बनाते हैं। वही डैश जो कि स्कूल रेस में भाग लेना चाहता था, आखिर आज उसने स्कूल में रेस में पार्टिसिपेट किया है और वो दौड़ रहा है, जहाँ पर उसकी फैमिली उसे कंफ्यूज करती है, कभी स्लो का बोलती है कभी फास्ट का बोलती है और उसे सेकंड पर आने का बोलती है। और जब वो ट्रॉफी जीत करके बाहर जाते हैं वो ऑन रोड घर के लिए निकलते हैं तो जमीन से एक विमान निकलता है और उसमें से एक आदमी जो कि कहता है कि वो पाताल पुत्र है। वो कहता है मैं सबके नीचे हूँ पर कोई मुझ जैसा नीच नहीं, और वो जंग का ऐलान करता है अगेंस्ट सुपर पावर्स मीन सुपर हीरो के खिलाफ और कहता है जल्द ही तुम सब मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे होगे। और अब वो चारों उसे लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।